अगर करप्शन की बात की तो सब चीजों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने सीधा कहा कि आप लोग अगर चोरों के साथ या करप्शन करने वालों के साथ खड़े रहेंगे तो ये एक्शन रुकेगा नहीं। किस बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने ये वाला भी कहा। ओबीसी पर सवाल राहुल गांधी ने आज सुबह ही उठाया था, उन्होंने उस बात का भी जवाब दे दिया। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की भी बात बताई, सबसे बड़ी काउंसिल थी। अगर आपको इतना ही पिछड़ों के साथ प्यार था तो वहां भी कोई रिप्रेजेंटेशन दे देते। सवाल उठाना आसान होता है तहसीन पूनावाला जी, कई बार जवाब देना और अपने ही समय को पीछे देखना और उस पर कोई एक्सप्लेनेशन देना कई बार मुश्किल हो जाता है। मैं सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं और जनता भी यह जानना चाहती है, आप ईंटें मारे प्रधानमंत्री को, उन्होंने कहा जरूर मारे, आप विपक्ष हैं, आपको सवाल पूछने का हक है, ईंटें मारने का हक है, आपको क्रिटिसाइज करने का हक है, लेकिन आप अच्छी बातें भूल जाते हैं और अपना समय भूल जाते हैं। क्या यह सही है? नमस्कार नाविका जी, कोई माननीय प्रधानमंत्री को ईंटें नहीं मार रहा। विपक्ष के तौर पे हम उनसे सवाल पूछते, और बचपन में मैं सीखा था मैंने कि अगर कोई कहे कि बारिश हो रहा है, कोई और कहे कि बाहर धूप है, हमारा कर्तव्य ये नहीं होता कि सिर्फ उनको कोट करे, हमारा कर्तव्य चेक करे कि वो सही कह रहे या नहीं करे। तो प्रधानमंत्री जी ने जवाब दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सच जवाब दिया। यही करप्शन की आप बात करते, बिल्कुल सही। अजीत पवार जी को क्यों लिया? छगन भुजबल के मामले में जाकर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में यही ईडी ने कहा फाइल गुम गई है, तो दूसरे इनके विधायक जिनके पास 9 करोड़ रुपए कैश मिले, वहां जाकर कोर्ट में कहा हमने तो गलती से रेड कर दी, उनकी परमिशन नहीं ली रेड करने के पहले। यही हिमंता बिस्वा शर्मा जिस पर बीजेपी ने व्हाइट पेपर निकाला था, उनको आज अक्यूज से अप्रूवर बना दिया और सारा क्यों चेंज हो गया। चेक करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए किसी ने कहा तो उसको कोर्ट करते अरे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। नाविका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, सब कुछ देश में इतना कुशल मंगल चल रहा है तो एनसीआरबी की डेटा क्यों है कि सबसे अधिक लोग भारत के इतिहास में आत्महत्या किए और ये वो पुरुष है जिनको नौकरियां नहीं मिल रही? क्यों सबसे ज्यादा भारतीय अपना पासपोर्ट छोड़ के जा रहे, सबसे ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भारत छोड़ के जा रहे, सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन दूसरे देशों में भारत से हो रहा है, एक सूबे से हो रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी पिछले 40 वर्षों में भारत के अंदर है। नाविका जी, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और बोल दूं नाविका जी, प्लीज खत्म करने दीजिए। आज जब हम देश के 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, न मनोज भाई, न मैं, न कोई और, न यहां पर किशोर जी इसके खिलाफ है, हम उसमें गर्व लेते हैं, लेकिन 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के बावजूद अगर 45 वर्ष की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस मुल्क में है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि पैसा कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है, हम जैसे प्रिविलेज लोगों को मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। इसका यह मतलब है, इस पर अगर बातचीत हो, ये पत्थर मारना नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या विपक्ष अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? एक तरफ कहते हैं कि हाई नेटवर्थ वाले जो हैं वो भारत छोड़ के जा रहे हैं। अरे भाई, अगर सूट बूट की सरकार है और अमीरों के लिए काम कर रही है तो अमीर भाग क्यों रहे हैं इस देश से? और दूसरी तरफ कहते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। मेरे को समझ नहीं आई, एक तरफ 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो क्या वो गरीब नहीं है, उनके लिए काम नहीं हो रहा? और दूसरी तरफ अमीर अगर जा रहे हैं तो भी मोदी जी उनकी सेवा कर रहे हैं तब भी वो जा रहे हैं। ये कुछ अटपटा सा नहीं लगता कि ऑपोजिशन कितनी कंफ्यूज्ड है? कंफ्यूज नहीं। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण थोड़ा अलग था, और मैं बड़ी ईमानदारी से कहूं, जब मैंने भाषण सुनना शुरू किया तो मुझे लगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच अपने रंग में नहीं है, अपने रौ में नहीं है, तो बड़े हल्के से एक सामान्य जवाब देकर निकल जा रहे हैं। लेकिन जब पूरा भाषण मैं नोट करके बैठा तो मुझे ध्यान में आया कि उन्होंने महंगाई पर बाकायदा जवाब दिया, क्योंकि वो बजट अभिभाषण पर बोल रहे थे। अब ठीक है, कुछ लोगों को चिढ़ लग गई क्योंकि नेहरू जी के भाषण भी सामने आ गए, इंदिरा जी के भाषण भी सामने आ गए, लोग खोज रहे हैं, उसकी ऑडियो क्लिप जारी हो गई है, तो थोड़ी मुश्किल तो हो गई। फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई तो बहुत उसका भी जिक्र होता है, सरकार से सवाल होना चाहिए। हम लोग भी बार बार ये कहते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट तो बड़ी समस्या है। तो समझ में आया कि ईपीएफओ का आंकड़ा बताता है कि 18 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। जब हम कहते हैं
जब तहसीन भाई कह रहे हैं, और मुझे मतलब कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि ये वाला आंकड़ा आएगा कि लोग छोड़कर जा रहे हैं, इसका जवाब तो खुद तहसीन पूनावाला को देना चाहिए। वो तो उसी सर्किल में उठते बैठते हैं। 140 करोड़ के देश में अगर 2 लाख 4 लाख लोग बाहर जा रहे हैं, ये देश आज जहां खड़ा है वहां से बहुत से लोग बाहर जाएंगे, लेकिन इस देश की भी अपनी जो ताकत होगी वो दुनिया भर में स्थापित हो रही है। कैसे? उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी भारत में निवेश करने के लिए आती है। आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी को भारत का बाजार दिखता है। बाजार के साथ वो कहते हैं कि सिर्फ हमें इंडियन मार्केट नहीं चाहिए, भारत के जरिए दुनिया का बाजार चाहिए। अगर ये नहीं होता, वो पॉलिसी ठीक नहीं होती, तो शायद ये संभव नहीं होता। जब हम कहते हैं महंगाई दर, तो सामने आंकड़ा आ जाता है कि यूपीए के समय में तो 13-14% तक महंगाई दर चली गई थी। एनडीए के कार्यकाल में इस 10 साल में, और मैं कहता हूं जितने लोग नविका जी आपका शो देख रहे हैं वो सर्च करके खोज कर मैं जो कह रहा हूं इसको सत्यापित करें। 4 से 6% का टारगेटेड जो इन्फ्लेशन रेट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके भीतर रखा। अब मुश्किल कहां आती है? मुश्किल आती है कि जो कोविड काल का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, जो कोविड काल का इन्फ्लेशन का डेटा है, उस पर विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। वो आज की बात नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए जब निर्मला सीतारमण जी अपने बजट में कहती हैं एफडीआई का मतलब फर्स्ट डेवलप इंडिया, यानी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सब कुछ कैंसिल ये करते चले जाते हैं, तो ये जनता को साफ साफ दिखता है। और वो अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उसको भला कैसे नकार देगी? तो वो तो अपनी बात ही लेकिन करने के लिए विपक्ष है कि नकारती चली जा रही है और ये जनता समझ